मैं रेनू अरोड़ा। आज के वीडियो में हम कुछ बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर करेंगे। हम बेशक क्वेश्चन कर लेते हैं बट हम उसको कभी भी रीड आउट नहीं करते हैं। तो हम कर रहे हैं आज कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट के टाइप्स की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ बात कर रहे हैं कैपिटल अकाउंट को हम किस तरीके से पढ़ेंगे, यानी उसको किस तरीके से पढ़ेंगे, सीखेंगे कि इसको रीड आउट किस तरीके से किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करें बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ब्रॉट डाउन का मतलब क्या होता है? जब भी हमें एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं तो क्वेश्चन के अंदर हमें बैलेंस शीट गिवन होती है। ठीक है, हमें बैलेंस शीट गिवन होती है। इस बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में यहां पे लिखा होगा ए इज कैपिटल एंड बी इज कैपिटल। ठीक है, ये 50 लाख एंड ये 40 लाख। हमें क्वेश्चन एग्जाम में बैलेंस शीट गिवन होती है, उस बैलेंस शीट को बोला जाता है ओपनिंग बैलेंस शीट। क्या बोला जाता है? ओपनिंग बैलेंस शीट। उस ओपनिंग बैलेंस शीट में जो भी पार्टनर की कैपिटल है, ठीक है, उसको उठाते हैं और हम कैपिटल अकाउंट में लिखना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल ए की कितनी है? 50 लाख, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 50 लाख। बी की कैपिटल कितनी है? 40 लाख, तो हमने बी में लिख दिया 40 लाख। मैं इसको किस तरीके से रीड आउट करूंगी, आप भी उसी को इस तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, ए ने इस बिजनेस में 50 लाख रुपए लगाए हैं, यानी ये कैपिटल अकाउंट कौन बना रहा है? कंपनी बना रही है। इस कंपनी ने ए को 50 लाख रुपए देने हैं। क्लियर है? इस कंपनी ने बी को 40 लाख रुपीस देने हैं। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, कंपनी ने ए को कितने देने हैं? 50 लाख, और बी को कितने देने हैं? 40 लाख। इज दैट क्लियर? ठीक, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कंपनी ने ये सारे जितने भी फिगर्स हैं ये अज्यूम्ड फिगर्स है। इस वाले वीडियो में मैं आपको ये नहीं सिखाऊंगी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या पार्टनर सैलरी किस तरीके से निकाल रहे हैं, सिर्फ मैं आपको क्या सिखा रही हूँ, रीड किस तरीके से करना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए को उसकी कैपिटल पे कितना इंटरेस्ट मिला? 50,000। ठीक है, और बी को इसकी कैपिटल पे कितना मिला? 40,000। क्लियर है? ऐसे ही पार्टनर सैलरी, ए को मिली 5 लाख और बी को मिली 4 लाख। पार्टनर का कमीशन, इन्हें मिला 5,000 एंड 4,000। और ये हमारा बाय पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अगर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में प्रॉफिट है तो वो पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, और अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं? इक्वली। तो हमने यहाँ पे ले लिया इक्वली 1 लाख एंड 1 लाख। तो देखो, कंपनी ने ए को 50 लाख रुपीस देनी है, कंपनी ने इसके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के देनी है 50,000, कंपनी ने इसकी सैलरी के देनी है 5 लाख रुपीस, कंपनी ने पार्टनर को कमीशन देना है 5,000, और कंपनी ने इसको जो प्रॉफिट हुआ है वो कितना देना है? 1 लाख। यानी कंपनी ने ए को टोटल, अगर मैं इन सबका टोटल कर दूं, 56,55,000 यानी 56,55,000 रुपए देने हैं। ठीक है, कंपनी ने ए को कितने देने हैं? 56,55,000 रुपए। इसी को मैं किस तरीके से बोलूंगी? ए ने कंपनी से 56,55,000 रुपीस लेने हैं। ठीक है, बी को कितने देने हैं? बी को मिलने हैं, यानी ये बढ़ता जा रहा है, प्लस होता जा रहा है। ठीक है, बी को मिलने हैं 40 लाख रुपीस, और क्या क्या मिलना है इसको? 40,000 रुपए इसके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के मिलने हैं, इसको सैलरी के मिलने हैं 4 लाख रुपए, इसको अपना कमीशन मिलना है 4,000, और इसको जो प्रॉफिट हुआ है वो मिलना है 1 लाख। ठीक है, किसी भी कंपनी से बी को ये सारे अमाउंट मिलने हैं, यानी कि ये क्या होता जा रहा है? इंक्रीज होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। कैसे बढ़ रहा है? इसको अपनी कैपिटल के मिलने हैं 40 लाख, फिर इसको मिलना है, इस पे इंटरेस्ट मिलना है 40,000, फिर इसको अपनी सैलरी 4 लाख रुपीस मिलनी है, फिर इसको कमीशन मिलना है 4,000, और फिर इसको जो प्रॉफिट है वो कितना मिलना है? 1 लाख। यानी अगर हम बात करें 40 लाख से शुरुआत हुई थी, लेकिन इसका प्लस 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 होते हुए कितना हो गया? 45,44,000। पहले इसे स्टार्टिंग में 40 लाख मिलने थे, लेकिन पूरे ड्यूरिंग दैट ईयर इसको क्या मिला? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन, सैलरी, ये मिलते 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 अमाउंट 40 लाख से अमाउंट कितना हो गया? 45,44,000। यहाँ तक पॉइंट क्लियर है? जब हम बात करें डेबिट साइड की, डेबिट साइड में इसने क्या किया?
ड्रॉइंग्स कर ली। ए ने कितने की 1 लाख की। ए की जो कैपिटल थी ना 50 लाख, इसमें से इसने क्या कर लिए, पैसे निकाल लिए। कितने निकाल लिए, 1 लाख। तो ये हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। यानी ए की कैपिटल डेबिट साइड में जो होगा उससे क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। यहाँ पे देखो ए का टोटल आ गया 56,55,000। यानी क्रेडिट साइड से एक जो भी क्रेडिट साइड होती है वहां पे जो भी पार्टनर का कैपिटल अकाउंट होता है वो क्या होता है, इंक्रीज होता चला जाता है। 50 लाख से कितना हुआ, 56 लाख। 50 लाख से कितना हो गया, 56 लाख। और जैसे ही हम डेबिट साइड पे आते हैं इसका कैपिटल अकाउंट क्या होना चला जाता है, कम होना शुरू हो जाता है। यहाँ तक बात समझ में आती है। अगर हम इसका क्रक्स निकालेंगे तो जो कैपिटल अकाउंट होता है वो क्रेडिट साइड में बढ़ता चला जाता है और डेबिट साइड में क्या होता चला जाता है, कम होता चला जाता है। 56 लाख रुपए मिलने थे जिसमें से इसने ड्राइंग पैसे निकाल लिए, कितने, 1 लाख। और क्या कर लिया, इस ड्राइंग्स पे इसको इंटरेस्ट भी देना है, कितना, 50,000। तो अल्टीमेटली हमने क्या किया, ये प्लस कर लिया। इसमें से हमने 1 लाख माइनस किए, इसमें से हमने 50,000 माइनस किए। तो अल्टीमेटली कंपनी ने ए को 55,05,000 रुपीज देनी है। यहाँ तक पॉइंट क्लियर है। ऐसे ही हम बी का करेंगे। बी का कैपिटल अकाउंट बढ़ता बढ़ता कितना पहुंच गया, 45 लाख। फिर इसने क्या किया, इस कैपिटल में से ड्राइंग भी कर ली ड्यूरिंग दैट ईयर, 1 लाख रुपए निकाल लिए। तो ये निकाल लिए तो ये माइनस हो जाएंगे। फिर क्या हुआ, 40,000 का इसको ब्याज भी देना है कंपनी को, तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अल्टीमेटली क्या हुआ, 44,04,000 रुपीज कंपनी ने इसको देनी है। मैं इसको दोबारा रिपीट करती हूँ। जब भी हम कैपिटल अकाउंट को रीड आउट करते हैं तो हम क्या करते हैं, जो क्रेडिट साइड में इसकी फिगर्स आती है वहां से इसका अमाउंट क्या हो जाता है, बढ़ता चला जाता है। और जैसे ही हम डेबिट साइड में जाते हैं इसका अमाउंट क्या होता चला जाता है, कम। देखो 50 लाख से कितना हो गया, 56 लाख। 50 लाख से कितना हो गया, 56 लाख हो गया। और बात करें डेबिट साइड की तो 56 लाख से 1 लाख और 50,000 माइनस किया तो इसका अमाउंट कितना हो गया, 55 लाख हो गया। यहाँ तक बात समझ में आती है। तो जो ये कैपिटल अकाउंट है क्रेडिट साइड में क्या होता है, इंक्रीज होता है और डेबिट साइड में क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। ये जो क्लोजिंग कैपिटल्स आती है, ठीक है, ये ओपनिंग कैपिटल है, ये हमने कहाँ से ली थी, ओपनिंग बैलेंस शीट से। फिर हमने इसको प्लस और माइनस किया तो ये हमारे पास आ गई क्लोजिंग कैपिटल। इन कैपिटल्स का क्या करते हैं, जब जो भी क्वेश्चन हम फुल क्वेश्चन करते हैं तो वहां पे हमें बैलेंस शीट मांगी होती है, एंड ऑफ द ईयर या क्लोजिंग बैलेंस शीट बोला जाता है। तो जब हम बैलेंस शीट बेटा ड्रॉ करते हैं तो वहां पे आप क्या करोगे, लाइबिलिटीज साइड में अब ए की कैपिटल आप 50 लाख रुपीज नहीं लिखोगे क्योंकि ये ड्यूरिंग द ईयर चेंजेस हुए। इस चेंजेस की वजह से अब कैपिटल कितनी हो गई, 55,05,000। ठीक है, ऐसे बी की कैपिटल अब कितनी हो गई, 44,04,000। और इसको हम रीड कैसे करेंगे, ए को 55 लाख रुपए देने हैं कंपनी ने और बी को देने हैं 44 लाख। आई होप आपको ये कैपिटल अकाउंट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ये कैपिटल अकाउंट हम किस लिए कर रहे हैं, ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी हमें कौन से क्वेश्चंस करने हैं, आगे रिटायरमेंट के चैप्टर करने हैं। आप पार्टनरशिप में चैप्टर कोई भी करें, आप कैपिटल अकाउंट से रिलीफ नहीं ले सकते। आपको अल्टीमेटली कैपिटल अकाउंट रीड आउट भी करना आना चाहिए और कैपिटल अकाउंट को बनाना भी आना चाहिए। ठीक है, आई होप आपको ये कैपिटल अकाउंट क्लियर हो गया होगा। नमस्ते।